हम सब अगर जीनियस की बात करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम दिमाग में आता है? किसका पिक्चर दिमाग में आता है? आइंस्टाइन का। वो बड़े बड़े बाल वाले आइंस्टाइन, जिन्होंने इतना योगदान दिया है साइंस की फील्ड में, जो कितना रेवोल्यूशनरी है। एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितने वो महान थे, और उनकी वजह से हमारी जिंदगी में कितना बड़ा इम्पैक्ट है, क्या उन्होंने अचीव किया है। वो देखते हैं वीडियो में। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने समय के बहुत ही प्रतिभाशाली यानी जीनियस इंसान थे। एक ऐसा इंसान जिसने मैथ और साइंस में ऐसा योगदान दिया जिसे बस मुट्ठी भर चंद साइंटिस्ट ही आज तक दे पाए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम दुनिया को दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है आइंस्टाइन के पहले की दुनिया और दूसरा भाग है आइंस्टाइन के बाद की दुनिया। और ऐसा मानने के पीछे एक वजह है। आइंस्टाइन ने दुनिया को 3 अक्षरों वाला एक फॉर्मूला दिया, E=mc², और इस फॉर्मूले ने साइंस को बदल दिया, साइंटिस्ट की सोच को बदल दी, और इसी फॉर्मूले की वजह से हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं। उन्होंने साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और इसीलिए सन 1921 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने 300 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स यानी वैज्ञानिक शोध पत्रों को प्रकाशित करवाया। सन 1999 में टाइम मैगजीन ने 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली यानी इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट जारी की और उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी यानी शताब्दी पुरुष घोषित किया। आइंस्टाइन का नाम आज सारी दुनिया जानती है। उनका नाम किसी एक देश के इतिहास में नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में शामिल है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया पर इतना ज्यादा असर डाला है कि चाहे इतिहास के सारे नामों को भुला दिया जाए फिर भी आइंस्टाइन का नाम भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज की मॉडर्न साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन्हीं के कंधों पर खड़ी है। उन्होंने हमें तेज स्पेस ट्रैवल से लेकर टाइम ट्रैवल तक का कॉन्सेप्ट दिया और सोलर पावर टेक्नोलॉजी से लेकर जीपीएस टेक्नोलॉजी दी। तो क्या हो अगर आइंस्टाइन का नाम इतिहास से निकाल दिया जाए? मेरा मतलब कि अगर हम 1 मिनट के लिए ये सोचें कि क्या होता अगर आइंस्टाइन कभी पैदा ही ना हुए होते तो ये दुनिया वैसी बिल्कुल ना होती जैसी कि आज है। ये सारे कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स और लगभग सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के इन्वेंशन की शुरुआत आइंस्टाइन के खोजों से ही हुई है। तो हम आइंस्टाइन की बनाई हुई दुनिया में रहते हैं। तो हमने देखा कि 300 से ज्यादा रिसर्च पेपर उन्होंने प्रकाशित किए, नोबेल पुरस्कार पाया, टाइम मैगजीन में टॉप 100 में सबसे टॉप पे पर्सन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया। और आज हम जिस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं वो सब उन्हीं की देन। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जीपीएस, कितना कुछ जिसे हम रूटीन में यूज करते हैं। इतने बड़े, इतने महान व्यक्ति वो क्या कह रहे हैं, वो सही में हमारे लिए आई ओपनिंग है। इतना अचीव करने वाले व्यक्ति को कितना ईगो आ सकता है कि मैंने इतना दिया दुनिया को, मैंने दुनिया को इतनी बड़ी थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उसके कारण दुनिया को इतना फायदा हुआ। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा। हम शायद खुद में झांक के देखें तो हमें ये लगेगा कि अगर हमने इतना अचीव किया होता तो हम तो 7वें आसमान पे होते हैं। मुझे तो मेरे लिए ऐसा ही लगता है। लेकिन आइंस्टाइन क्या कहते हैं? वो अब वापस पढ़ते हैं, उनकी एक एक शब्दों को समझते हैं, उनकी उस डेप्थ को समझने की कोशिश करते हैं। मनीष जी, वो कोट एक बार फिर से स्क्रीन पे रखिए। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और ये भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। इतने महान व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि मेरा इंटरनल और मेरा एक्सटर्नल जीवन
यानी अपने अंदर उनकी जो भी आध्यात्मिक प्रोग्रेस है, उन्होंने जो भी खुद के साथ जीवन जिया है और जो उन्होंने बाहर की दुनिया में अचीव किया है, जो उनका एक्सटर्नल जीवन है, दूसरों के साथ जीवन जिया है, जो कंट्रीब्यूट किया है, वो सब कुछ, ये उनका पूरा जीवन वो दूसरे लोगों के श्रम की वजह से। और कौन से दूसरे लोग? जो जीवित है और मृत है। वो उन दोनों लोगों की बात कर रहे हैं, उन जायंट लोगों के कंधे पर मैं खड़ा हूं और ऐसा मैं दिन में खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ। दिन में 100 बार याद दिलाता हूँ। आप समझ सकते हैं कि दिन में 100 बार याद करना कितनी बड़ी बात है। और एक और महत्व की बात, वो याद दिलाता हूँ, वो उनको भी सहज रूप से याद नहीं आता, कोशिश करके उन्हें याद दिलाना है। यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं कितना होशियार हूँ, मैंने कितना अचीव किया, वो हमें याद नहीं दिलाना पड़ता, वो तो ऑटोमेटिक आता है। पर हमारा जीवन कितने सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन पर निर्भर है। हमारे सोर्स में कितने लोग हैं, हमारे पीछे कितने लोग हैं जिनकी वजह से हम आज यहाँ हैं, वो खुद को बार बार याद दिलाना पड़ता है। आज हम जो भी जीवन जी रहे हैं, हम जरा सोचें कि कितने सारे जीवित और मृत लोगों की हमारे जीवन में भूमिका है। हमारे पूर्वज, दादा परदादा, पेरेंट्स, उन्होंने जो भी किया। अगर हम भारत देश की बात करें तो फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने जीवन का बलिदान दिया, तो हम आजाद देश में रह पा रहे हैं। कितने सारे साइंटिस्ट, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी कि वो दुनिया को कुछ दे पाए, हमारी लाइफ सुधरे, बेटर बने। कितने सारे बिजनेसमैन, जिन्होंने इतने बड़े बड़े दान दिए हैं, जिनकी वजह से हम उन संस्थाओं का लाभ ले पा रहे हैं। हमारे जो घर हैं उसको देखें तो कितने सारे मजदूरों ने काम किया है, कितने सारे इसमें प्रोडक्ट लगी हुई है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसके पीछे कितने सारे लोग, गिन नहीं सकते, अनगिनत, हम सोच ही नहीं सकते। यहाँ पे हम एक अभ्यास करेंगे। हम सब अपनी आंखें बंद करें, आप सब अपनी आंखें बंद करें, 2-3 गहरी सांसें लें। और अवेयर हो कि अभी जो भी हमें मिला है, जो भी मिल रहा है, उसमें कितने सारे जीवित और मृत लोगों का योगदान है। थोड़ा सा मैं यहाँ से कुछ बोलूंगी जिससे आपको और आइडिया है।